अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं डियर स्टूडेंट वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अपना जो है वो एक्सरसाइज 6.3 मैथ 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक्सरसाइज जो है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी पिक करता है। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ये जो पहले 3 क्वेश्चन है डेफिनेशन है। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं कमेंट में जो इनकी डेफिनेशन जो है वो राइट करके लिख भी दूंगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 2 पार्ट्स हैं और साथ में एक बी पार्ट भी है। 3 क्वेश्चन है इस 5 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। आज की इस वीडियो में हम ये तीनों 4 5 6 7 क्वेश्चन जो हम करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। इनमें करना क्या है, इनमें जो चीजें फाइंड करनी है वो 2 चीजें हैं। एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ओवर एन और ये होल की पावर स्क्वायर। उसके बाद मेरे बेटा हम फाइंड करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस को स्क्वायर से जाहिर करते हैं। सेम यही फार्मूला, बस ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा होल का। इज दैट क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट के साथ है, विदाउट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका वेरिएंस बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन के तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहता था सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज। ये 5 टीचर्स की सैलरीज है। इसमें आपने फाइंड करनी है रेंज और इसके बाद आपने फाइंड करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज तो बड़ी सिंपल है। रेंज फार्मूला और रेंज को फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो बड़ा इजी है। रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू, आपने देखनी डाटा में से कौन सी है, मिनिमम वैल्यू आपने डाटा में से देखनी कौन सी है। इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी रेंज। तो रेंज होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। इज दैट क्लियर? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से क्या कर देना माइनस पूरे डाटा में से, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। अच्छा, इसमें ना ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये है कि मैं ये क्वेश्चन जो है ना प्रोसीड नहीं करूंगा, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया ना वो फार्मूले से ये क्वेश्चन नहीं सोल्व किया मैंने, ये मैंने दूसरे फार्मूले से किया जो आपकी बुक में एग्जांपल्स है। तो ये थोड़ा सा बहुत थोड़ा नहीं बहुत लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन ना, ये बहुत ज्यादा लेंथ है। तो आपको मैं जिस पैटर्न से करवाऊंगा ना वो क्वेश्चन नंबर जो है ना 5, उसका ए पार्ट देखें आप, उसमें 5 का ए पार्ट। जिस तरीके से मैं आपको ये करवाऊंगा उसी मेथड से आपने इन क्वेश्चंस को भी, इन वैल्यूज को भी आपने लेना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी भी है, इस वजह से मैंने ना ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया, उसके ए पार्ट से। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में करना है क्या, हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, यानी कि इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इस क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको लिखवा दिया गया था पहले भी, दोबारा से फिर लिख दिया गया, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करें। समीशन का मतलब जमा करना है, किसको जमा करना है, एक्स के स्क्वायर को। ये तो एक्स है सारे, इसका मतलब हमें फिर एक ऐसा टेबल बनाना चाहिए जहां पे एक्स स्क्वायर मौजूद हो। तो ये एक्स आ गए सारे, और 12 का स्क्वायर लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए, इस एक्स का स्क्वायर चाहिए। 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 15 का, 10 का, 18 का, 5 का, और उसके बाद आपको अंदर क्या चाहिए, समीशन एक्स। ये समीशन एक्स स्क्वायर है और ये क्या समीशन एक्स। एक्स को करना है, सारी वैल्यूज को ऐड करना। तो ये सारा एक्स लिखा हुआ है, इन सबको ऐड किया तो आपके पास 76 आया। उसके बाद समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो ये आपने स्क्वायर लिया हुआ हर वैल्यू का, तो इनको सबको ऐड किया तो आपके पास ये वाला आंसर आया। अब 70 912 को समीशन एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे। एन क्या है, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, यहां पे आ गया। माइनस समीशन एक्स कितना है, 76 है, नीचे एन है, एन डिवाइड किया 8 और ये होल का स्क्वायर बाहर। 912 को 8 पे डिवाइड किया, आपके पास 114 आ गया, माइनस 76 को 8 पे डिवाइड किया, आपके पास 9.5 आ गया, इसका स्केल लिया तो 90.25 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे 23.75 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.87। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, ए का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखें, ए का सेकंड पार्ट है 938898918, आपके पास डाटा गिवन है, और इसका भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वही कुलिया वही फार्मूला, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। बड़े ध्यान से देखें, पहले एक्स स्क्वायर बाहर है,
कि समीशन एक्स है ओवर एन के बाद स्क्वायर, यानी कि पहले इन दोनों को डिवाइड करके फिर आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद आपको एक्स चाहिए, एक्स क्या आपके पास ये सारा डाटा, ये टेबल बना लिया, फिर उसी तरीके से एक्स की वैल्यू लिखी और फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, एक्स का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, 8 का स्क्वायर लिया, 8 8 9 8 9 18, फिर आपको क्या चाहिए, समीशन, समीशन एक्स चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज को ऐड किया 72 आया। उसके बाद समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, इन सब वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास 912 आया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो समीशन एक्स स्क्वायर कितना आया था, 912, तो यहाँ पे आ गया, ये मुझे कैलकुलेटर देना जरा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 768 लिखा हुआ और यहाँ पे 912 लिखा हुआ है। आई थिंक सो डैट यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 81 प्लस 9, सॉरी 81 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 81 प्लस, आंसर निकालो, प्लस 81 एंड प्लस 64 प्लस 81 एंड प्लस 324, तो 768 आता है। कितना आता है, 768, तो यहाँ पे 912 नहीं है, 768 है। ठीक है, 768 है। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम हुई है एडिशन करते हुए, पहले बाय मिस्टेक यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 768 आता है, ठीक है, इसकी जगह। और हम इसको भी जो है ना इतफाकन जो है वो इतफाकन कह रहे हैं ऐड कर लें ताकि हमारा आंसर जो है वो सही है। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 18, हमारे पास आंसर क्या आता है, 72, ये ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट की, समीशन एक्स स्क्वायर ये है, इसका समीशन क्या, तो 768 आया, डिवाइडेड बाय एन, एन क्या काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास 96। और यहाँ पे आ जाए, समीशन एक्स क्या है, ये वाला एक्स है, इसका समीशन क्या, तो 72 था, एन क्या है 8 है, नंबर्स काउंट करके लिखना यहाँ पे, इन दोनों को डिवाइड किया 9 आया और इसका स्केयर है तो 81 आया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15, और 15 का जब आप स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3.87। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, ये रही आपका बुक, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इस पूरे चैप्टर का अपने एक एक लॉन्ग करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है जरूर खुद अपने हाथों से, ये आते होते हैं इनमें से कोई ना कोई। कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ द डाटा 8, और सॉरी ये डाटा दिया हुआ है, अब इसका वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस का मैंने बोला था कि जस्ट लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन तरह है, सारा पैटर्न वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट आपने इस फार्मूले को बस स्क्वायर रूट नहीं लगाना तो आपका क्या बन जाएगा, वेरिएंस। तो देखिएगा उसी तरीके से हमने किया इसको, ये देखें, ये हमने टेबल बनाए थे पीछे भी, एक्स वाली वैल्यू लिखी सारी, और फिर हमने समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए था तो एक्स का स्क्वायर लिया, यानी कि एक्स वैल्यू का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिया, 8 का लिया, 9 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इन सबको हमने क्या किया, ऐड। तो जैसे हमारी पिछली बार मिस्टेक हुई थी तो हम इसको भी मिस्टेक ना हो तो जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आंसर को कि हमने जो एडिशन है वो सही तरीके से किया। 100 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 64 64, ये प्लस 36 प्लस 64 प्लस 4, जी 631 ही हमारे पास लिखा हुआ है और ये भी सही होगा। तो इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास 75 है। तो देखिए अब स्क्वायर रूट नहीं डाल रहे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वेरिएंस का सिंबल होता है, जैसे एस डी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, ये वेरिएंस का होता है। अच्छा उर्दू में से क्या कहते हैं वेरिएंस को, मेरे ख्याल से तगयरुत कहते हैं, हाँ तगयरुत कहते हैं वेरिएंस को उर्दू में, और इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन को मियारी इनहिराफ कहते हैं, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश हो पैटर्न क्योंकि मैथ का एक ही रहता है, इंग्लिश उर्दू में मियारी इनहिराफ कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और उर्दू में वेरिएंस को तगयरुत कहते हैं।
तो तगैरुत का आपने विदाउट स्क्वायर रूट फार्मूला लिखना है। समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 631, यहाँ पे लिखा। ये काउंट कर ले कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। यहाँ पे समेशन एक्स कितना था 75, वो लिखा। 10 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड किया ये है, इन दोनों को डिवाइड किया ये है, और इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। इस वैल्यू का हम क्या लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये है 56.25। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 6.85 आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, जो कि एक ग्रुप डाटा गिवन है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं ये सारी के सारी अनग्रुप डाटा के लिए थी, इसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी आपने चीजें ये दो फाइंड करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स है, ठीक है। फाइंड मीन लेंथ, मीन लेंथ मतलब अर्थमेटिक मीन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन यानी कि एसडी, और उर्दू में मियारी इनहराफ आपने फाइंड करना है। अच्छा बेटा, इसमें ये जो चीज है ना, पहले हम जितना भी डाटा कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, वो सारे का सारा अनग्रुप डाटा थे। उसमें फ्रिक्वेंसी मौजूद नहीं थी, तादाद मौजूद नहीं थी, उर्दू में तादाद कहते हैं इसको, ठीक है, वो मौजूद नहीं थी। अब तादाद मौजूद है। ये 3 है, 6 है, 12 है, 9 है, 2। तो ये फार्मूला जो है ना चेंज हो जाता है। अब फार्मूला कैसे चेंज होगा ये देखें, पहले फार्मूला सीखिए। पहले था समीशन एक्स स्क्वायर, अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर। पहले था समीशन एक्स, अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो समीशन एफ एक्स। उसके बाद नीचे एन था तो समीशन एफ अब आ गया, और पहले इधर भी एन था तो इधर भी समीशन एफ। अब ये एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, आपके पास एक्स होना चाहिए और उसका एक्स का स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका समीशन। इस एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स को आपने पहले एफ से मल्टीप्लाई करना है और उन सब के आंसर को कर लेना आपने ऐड, और इफ एफ का मतलब क्या, तमाम फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। इस तरह जब आपने मीन फाइंड करना हो, ये जो फार्मूला है ये मीन का है, लेंथ मीन बोला ना उसने, ये मीन है, और उर्दू में कहते हैं हिसाबी औसत। तो इसका ग्रुप डाटा का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर एफ, यानी कि यहाँ पे भी एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने एक बात नोट की हो, आपके पास ये जो डाटा है ये दी हुई उसने क्लासेस 20 से 22, ये एक्स नहीं है आपके पास, फ्रीक्वेंसी तो है एक्स नहीं है। तो आपने इस क्लास से एक्स कैसे निकालना है, तो आपने 20 प्लस 22 इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे कर देना है डिवाइड। तो ये आपका क्या बनता जाएगा, यहाँ पे एक्स बनता जाएगा। ये देखें 21 आया। इज दैट क्लियर? ये आपके पास एक्स आता जा रहा है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब उसके बाद सेकंड क्लास में हमारे पास क्या, 23 से 25, 23 से 25, इसको 2 पे फिर डिवाइड भी करना है, तो आपके पास क्या आ गया 24। उसके बाद थर्ड क्लास कौन सी आपके पास, 26 प्लस 28, पहले ऐड करना फिर डिवाइड बाय 2 करना, अदरवाइज ये गलत हो जाता होता है। पहले ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करना 27। तो इसी तरीके से बाकी दो क्लासेस के भी आपने इन दो क्लासेस के भी आपने पहले जमा करना है, ऐड करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे आंसर गलत आएगा, बार बार कह रहा हूं मैं। तो ये आपके पास एक्स आ गया। अब एफ आपके पास उसने गिवन दिया हुआ था, वो नीचे लिखा होता 3 6 9 12 8 सब, तो ठीक है। अब आपको पहले क्या चाहिए, इधर आ जाए, एक्स स्क्वायर चाहिए था। एक्स स्क्वायर यानी कि इस एक्स का क्या करना है, आपने स्क्वायर लेते हैं। 21 का स्क्वायर ये लिखा, 24 का ये लिखा, 27 का ये लिखा, 30 का ये लिखा, 33 का ये लिखा। उसके बाद आपको क्या चाहिए था, उसके बाद अब आपको चाहिए एफ और एक्स, यानी कि एफ और एक्स का समीशन, यानी कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 63, 6 को 24 से ये, 12 को 27 से ये, 9 को 3 से किया ये, 2 को 33 से किया, तो हमारे पास ये आंसर है। अब उसके बाद आपको समीशन एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, स्क्वायर तो हमने ले लिया एक्स का। अब एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि एफ को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना, एफ को एक्स से भी मल्टीप्लाई करना और एफ को एक्स स्क्वायर से भी, यानी कि इनके भी अलग अलग कॉलम बनेंगे। तो 441 को आप 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। 576 को इससे किया, तो इन दोनों को ये सबको मल्टीप्लाई करके ये है। अब मीन की तरफ चलते हैं, तो मीन का फार्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स ओवर एफ। समीशन एफ एक्स का ये है, इन सबको ऐड किया तो आपके पास 23805 आया। मुझे कैलकुलेटर देना। समीशन एफ एक्स, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सॉरी। समीशन एफ, हाँ ये मिस्टेक ही हुई है, ये एफ एक्स के इधर आना था। अच्छा अच्छा ठीक है, वो अलग करके लिख दिया हुआ है, और एफ एक्स इधर आना था। अच्छा उनके नीचे नहीं लिखा हुआ, वो जस्ट वैसे ही अलग अलग लिखा हुआ है। तो समीशन एफ एक्स यानी कि इन सबको ऐड किया, वो आपके पास 867 है, ऊपर लिखा 32 से डिवाइड। 32 कहाँ से है, समीशन एफ चाहिए था, इन सबको ऐड करना ये वाली फ्रीक्वेंसीज को, ये 32 है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 27.93 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ग्रुप डाटा के लिए। तो पहले था समीशन एक्स स्क्वायर, अब आएगा एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स का कॉलम ये है स्क्वायर का, इन सबको ऐड किया तो आपके पास ये आंसर है 23805, यहाँ पे लिखा। और फ्रीक्वेंसी कितनी ऐड की है 32,
यहाँ पे लिख दे। उसके बाद आपके पास समीशन एफ एक्स 867 है, यहाँ पे लिखा, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 32, वो आपने यहाँ पे लिखी इसकी जगह। तो बेटा पहले इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर है, सॉरी ये आंसर है, दोबारा भी रिपीट कर दे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर है, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर, और इससे आप क्या लेंगे स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। इन दोनों को माइनस किया तो 9 पॉइंट समथिंग आपको आंसर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.1415 आएगा। अच्छा ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस आ जाए ग्रुप डाटा का, सेम टेबल, ठीक है, क्लासेस दी होंगी, एक्स निकालना है, एक्स मैंने कैसे बताया, पहले दोनों को ऐड कर लेना जो भी क्लास दी होगी, और फिर किस पे डिवाइड कर लेना आपने, 2 पे डिवाइड कर लेना। अब आज की क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 7, और ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या आप लोगों ने, इसमें करना ये है, कहता है फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स कैलकुलेट द रेंज, रेंज फाइंड करनी। अच्छा रेंज मैंने आपको अभी भी बताई थी, ऊपर भी बताई थी कि आपने रेंज कैसे फाइंड करनी है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर देना। बट ये डाटा जो है ना ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा कैसे पता चला, एक तो उसने फ्रीक्वेंसी दी है, तादाद दी है, और साथ में क्लासेस दी है। क्लासेस दी है तो वो ग्रुप डाटा होता है, वहां से अपने एक्स निकालना होता है। उस अंडरस्टूड होगा कि उसने फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, तो ग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी भी मौजूद होती है और बाद का आपके पास क्लास भी होती है। तो आपने इसकी रेंज कैसे निकालनी, सारा ये सोल्यूशन ही है। ये आपके जो क्वेश्चन होगा, ये 2 टेबल आपको क्वेश्चन में मौजूद होंगे, ठीक है। आपने इस तरह उतार लेना, तीसरा टेबल आपको क्लास लिमिट बनानी है, इसकी क्या बनानी है, क्लास लिमिट बनानी है। उसके बाद अच्छा क्लास लिमिट को उर्दू में क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा जरा। अच्छा मार्क्स इन परसेंट, जो भी इसने दिया था उसको हमने उसने लिख लिया ऊपर, 31 40। अच्छा इसमें करना क्या है, इसमें आपको ना ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, जब आपने निकालना हो ना रेंज, तो फ्रीक्वेंसी की जैसे आपने लिमिट निकालनी, क्लास लिमिट कैसे बनती है, जो क्लास दी होगी ना 31, इसमें से आपने 0.5 माइनस कर देना है, और उसकी अगली दिए हुए इंटरवल में से 0.5 ऐड कर दें, यानी कि यहाँ से माइनस यहाँ से 0.5 ऐड। ये देखिए 31 था 30.5 आ गया, 40 था 40.5, उसके बाद 41, अब इसमें से 0.5 माइनस करें तो क्या बचेगा 40.5, इसमें ऐड करेंगे तो 55 पॉइंट। तो आपका ना ये देखो ये चीजें सेम बनती जाएगी, ये चीजें क्या होती जाएंगी, सेम बनती, जब आप क्लास लिमिट बनाएंगे। इज दैट क्लियर, यहाँ से पहले से 0.5 माइनस करना है और दूसरे में 0.5 ऐड करना है, थ्रो यानी कि सारे का सारा आपने ऐसे करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी आपने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं देखनी होती, मैक्सिमम क्लास लिमिट देखनी होती है। यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे क्लास लिमिट, और यहाँ पे देखेंगे मिनिमम क्लास लिमिट। तो इसकी मैक्सिमम क्लास लिमिट कौन सी है, ये है 75.5, ये सबसे बड़ी क्लास लिमिट है, और छोटी कितनी है 30.5। इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, जब इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 45। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 10th क्लास मैथ, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड में, फैसला बोर्ड, शेखपुरा बोर्ड, जहां भी कहीं भी देखेंगे ये बुक लागू है, और सारे के सारे इसी मेथड से जब वो किए जाते हैं। तो आपने जब भी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा तो आपने यही फार्मूले से करने हैं। इंशाल्लाह आपको जो है ये लाहौर बोर्ड के लिए स्पेशल गेस्ट दिया गया, और इसमें से गेस्ट नहीं है, ये गारंटेड है। ये आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, जब पेपर देखेंगे इसमें से आपको लॉन्ग जरूर आएगा, और आना है और लाजमी आना है। इज दैट क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।